हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फ्लिपकार्ट पे बड़ा वाला सेल कब देखने को मिलेगा जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल, एज वेल एज 15 से 20 हजार की रेंज में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन से, एज वेल एज इंडिया में 5G स्मार्टफोन का वेट करें या अभी आज की डेट में 4G परचेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल के कमेडी पोस्ट में पूछे थे। तो गाइस Q&A के एपिसोड नंबर 139 में आप सभी का स्वागत है। गाइस गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो सी बात पे करते हैं वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप कि यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, कल के दिन मैंने आपको K20 Pro के ऊपर वीडियो डाल के दिया था। मतलब 2020 में या अभी सेल में जो 23,000 या 21,500 रुपए मिल रहा है, तो क्या आज की डेट में आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वर्थ है, नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में बताया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो K20 Pro खरीदने में, कंफ्यूज हो, तो जरूर से वो वीडियो चेकआउट कर लेना। उसका लिंक मैंने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया हो। एंड यहाँ का एक और एक चीज यार, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमारा क्वेश्चन पिक नहीं होता, ये होता है। देखो क्वेश्चन मुझे बहुत सारे आते हैं, सारे के सारे मैं पिक नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैंने जो है जनरली मैं 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन के आसपास हर वीडियो में लेता हूं। लेकिन आज की वीडियो में मैं ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन यहां पर मैं पिक करूं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का जो है मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे क्वेश्चन उसको यहां पर मैंने पिक करो। आई होप कि आप जो है समझ रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर पूछते हैं JSSP, ये बोलते हैं रैपिड फायर, ये बोलते हैं रेयर वर्सेस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्सेस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो मैं प्रीफर करता हूं अभी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर Z1X में इस्तेमाल करता हूं, काफी कन्वीनियंट लगता है। साथ में पूछ रहे ग्लास वर्सेस पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी, तो ऑफ कोर्स मैं ग्लास को यहां पर चूज करूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे पंच होल वर्सेस वाटर ड्रॉप, ऑफ कोर्स पंच होल। नेक्स्ट पूछ रहे यहां पर अक्षय शिंदे, ये बोलते हैं कैसे हो भाई, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोले स्नैपड्रैगन 675 वर्सेस डायमेंसिटी 820, तो मैं चूज करूंगा स्नैपड्रैगन जो 765G है, स्नैपड्रैगन 720G वर्सेस डायमेंसिटी 720। तो आई विल स्टिल गो विद 720G, मतलब जो स्नैपड्रैगन का है। और जो स्नैपड्रैगन 730G वर्सेस मीडियाटेक हीलियो G90T, आई विल स्टिल प्रीफर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। अब उसके पीछे रीजन है, क्यों है, मैंने मीडियाटेक के बहुत सारे प्रोसेसर इस्तेमाल करा हूं। हाँ अच्छे परफॉर्म करते हैं, गेमिंग वगैरह भी ठीक ठाक करते हैं, लेकिन जब बात आती है एडिटिंग की, मतलब मेरा यूजेज के हिसाब में एडिटिंग वगैरह स्मार्टफोन पे करता हूँ, तब यहाँ पर जो मीडियाटेक के किरिन के प्रोसेसर जो है हल्का लैग करने लग जाते हैं, अचानक से सारे ऐप वगैरह बंद होते हैं। तो स्टिल मैं जो ऑप्टिमाइज स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है ना, चाहे वो कोई भी गेम हो या कोई भी एडिटिंग ऐप हो, सारे में जो एड्रीनो का जीपीयू वो ऑप्टिमाइज होकर आता है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको सेम प्राइस पॉइंट पे मीडियाटेक और आपका स्नैपड्रैगन मिल रहा है, तो हमेशा जो है प्रेफरेंस जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को दो एज कंपेयर टू मीडियाटेक या किरिन वाले प्रोसेसर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर नरेश कुमार, ये बोलते हैं हाय ब्रो, व्हेन इज द पोको X2 MIUI 12 अपडेट एक्सपेक्टेड, लव फ्रॉम बेंगलोर। अच्छा भाई, लव यू टू। और सबसे पहले तो यार पोको X2 में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मिल चुका है MIUI 12 का अपडेट। वेट कर लो, बैचेस वाइज आपको देखने को मिलेगा, OTA के थ्रू आपको 1-2 दिन या 1 हफ्ते के अंदर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर ललिता भट्ट, ये बोलते हैं आई एम वेरी कंफ्यूज बिटवीन सैमसंग एंड रियलमी, स्पेशली M31s, Realme X3, X2 and Realme 6 Pro. I am a normal user, needs a good cameras and battery. At least ऐसा फोन जो कि 2 साल तक के यूजफुल लगे, मुझे बोर ना करे, अदरवाइज कमिंग सेल में भी निकल जाएगी और आई डोंट वांट टू मिस दिस टाइम। तो मैं ये सारे स्मार्टफोन अगर आपको 2 साल इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है Realme X3 परचेज करो। प्रोसेसर 855 प्लस है, 2-3 साल भी आप इस्तेमाल करोगे तो लैग वगैरह की इशू नहीं आएगी। और M31s ओवरऑल मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको 2-3 साल इस्तेमाल करना है तो 9611 सारे एप्लीकेशन डालो, हैंग करेगा ही करेगा, गारंटी है, लिख के मैं आपको दे सकता हूं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूं, X3 के साथ में जाओ, अच्छा स्मार्टफोन है। नेक्स्ट है यहां पर शोगन रोस्ट, ये बोलते हैं Redmi 8A Dual वर्सेस Realme C11 और वेट। मैं बोलूंगा वेट कर लो, Realme C12 C15 आने वाला है, Redmi का 9A आने वाला है, तो वेट कर लो। 500 हजार का फर्क रहेगा, लेकिन और बेटर आपको स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आमना, ये बोलते हैं Vivo Z1X ऑफर मिला है, 14,000 रुपए में पड़ रहा है सेल में, 128 वाला वेरिएंट। तो 2020 में क्या ये सही रहेगा, ये नहीं क्या, और ऑप्शन है Exynos 9611 वर्सेस स्नैपड्रैगन 712, कौन सा बेटर है।
जैसे कि मैंने आपको बताया स्नैपड्रैगन 712 जो है स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू 9611 से, और Z1X परचेज कर सकते हो। अच्छा स्मार्टफोन है, मैं भी एज माई प्राइमरी डिवाइस इस्तेमाल करता हूँ। 128GB वाला 14,000 में मिल रहा है, बेस्ट डील है यार, परचेज कर लो। एमोलेड है, बैटरी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, कैमराज आउटस्टैंडिंग है, ले सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर मधुमता चिटर्जी, ये बोलता है बॉट अ Realme X2 Pro 8GB वर्जन एंड आई गॉट इट फॉर 28,000 आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फोन, इज इट बैड डील? नहीं, X2 Pro अच्छा डिवाइस है, अपने लिए अच्छा काम करे हो। और ये बोल रहे हैं क्या 17K में इनकी प्रायोरिटीज है, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले एंड 4 ईयर यूजेज। देखो जब बात आती है 3-4 साल यूज करने की, तो सबसे पहले जो है आप प्रोसेसर के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना। 17,000 रुपए में बेस्ट प्रोसेसर आई थिंक पोको X2, स्नैपड्रैगन 730G या 720G, ये कोई भी स्मार्टफोन है, Redmi Note 9 Pro Max हो गया, पोको X2 हो गया, Realme 6 Pro हो गया, ये सारे डिवाइस आप यहाँ पर ले सकते हो। और इनको 10,000 रुपए में भी सेम चीज़ों को यहाँ पर साथ में चाहिए, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा Redmi 9 Prime, 10,000 रुपए में बेस्ट है, उसके साथ में आप जा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर शेख भाई बोलते हैं सर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल कब देखने को मिलेगी? क्या हमें अभी सेल में कुछ लेना चाहिए या बिग बिलियन डे सेल का वेट करना चाहिए? लव यू भाई, लव यू टू। और देखो अभी आपका जो है फ्लिपकार्ट पे बिग सेविंग डेज चल रहा है, अमेजोन पे जो है फ्रीडम सेल चल रहा है, तो मैं भी फ्लिपकार्ट पे ये सेल खत्म होने के बाद आपको इंडिपेंडेंट डे सेल या कुछ देखने को मिल जाए। लेकिन जब बात आती है बिग बिलियन डे सेल, जो कि सबसे बड़ा सेल रहता है फ्लिपकार्ट का, ऑफर बहुत धमाकेदार मिलते हैं, तो जहां तक है मुझे बिल्कुल ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, मुझे लगता है दिवाली तक आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर वेट कर सकते हो उतना तो आप वेट कर लो, अदरवाइज इमरजेंसी है तो अभी भी कार्ड वगैरह लगा के ठीक ठाक ऑफर आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बिग बिलियन डे सेल मेरे हिसाब से जो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ही आपको जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सुदेश शर्मा, ये बोलते हैं व्हेन मोबाइल विल लॉन्च विद स्नैपड्रैगन 690 एंड एट व्हाट प्राइस? स्नैपड्रैगन 690 वर्सेस स्नैपड्रैगन 712। तो 712 और 690 ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, N2 वगैरह भी आमने सामने ही रहता है, तो इतना कुछ फर्क नहीं है। हाँ, 690 की एक चीज अच्छी है कि ये 5G चिपसेट है, क्योंकि फ्यूचर में आपको यहाँ पर काम आएगा। और 690 आपको जो है 2020 के एंड में जब ये आ जाएंगे हम, तो वहां पर आपको 690 के साथ में मिड रेंज वाले फोन देखने को मिलेंगे। प्राइस पॉइंट अगेन मैं बोलूंगा वही 15 से 20,000 के बीच में सारे स्मार्टफोन्स मिलेंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मीत राणा, ये बोलते हैं फोन अंडर 12 के माय प्रायोरिटीज इज गेमिंग। तो भाई 12,000 रुपए का बजट है, मैं बोलूंगा 1,000 बढ़ा दो और Realme 6i परचेस कर लो, गेमिंग के लिए अच्छा स्मार्टफोन है। नेक्स्ट यहाँ पर आदित्य शिदोरे, ये बोलते हैं यासर भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोलते भाई अंडर 10,000 रुपीज में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन बता दो, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो 10,000 रुपीज में आज की डेट में अगर अभी के अभी परचेस करना है, Redmi 9 Prime सबसे बेस्ट है, जाके परचेस कर लो, लेकिन मिलता नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर समीर शर्मा, ये बोलते हैं भाई थैंक यू सो मच फॉर एडवाइस, मैंने पोको आईफोन एक्सचेंज करके 26,000 रुपए में OnePlus 17 लिया 8/256 जो है वेरिएंट। ये बोलते हैं भाई प्लीज टेल मी क्या ये डील सही है, उसको कैंसिल करके और डील लो क्या, डिस्पैच नहीं हुआ? अरे नहीं, जरूरत नहीं है यार, पोको F1 का वैसे भी अभी रीसेल वैल्यू बहुत कम हो गया है, पुराना हो चुका है यार, 2 साल के ऊपर हो चुका है, तो ठीक है यार, अच्छी डील मिली आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर OnePlus 70 256 वाला वेरिएंट। नेक्स्ट है यहाँ पर मंजुनाथ एम, ये बोलते हैं K20 Pro और शुड वेट फॉर पोको न्यू, मतलब Redmi 10X। तो K20 Pro परचेस कर लो, 10X आएगा नहीं आएगा कंफर्म नहीं है, तो मैं बोलूंगा K20 Pro ले लो। 855 तो एटलीस्ट पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा, और जो पोको का आएगा उसमें 855 वगैरह नहीं मिलेगा वो प्राइस पॉइंट पे। नेक्स्ट पूछ रहे प्लीज रिकमेंड अ फोन फॉर लो मॉडरेट गेमर, primary concern is security, usage is mails, banking apps, browsing, media consumption, thanks in advance। कोई भी फोन ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा आप ये नहीं बोल सकते हो कि सैमसंग में बहुत ज्यादा सेव है या रियलमी में सेव है, OnePlus में सेव है। हाँ, एप्पल का थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ कि बाकी कंपनी से सेव है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर सब सेम है, कोई डेटा लीक करता है नहीं करता है हम किसके ऊपर डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं। तो अभी सारे लोग यहाँ पर, करोड़ों लोग यहाँ पर जो चाइनीज स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी परचेस कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर संथाली स्टार अपडेट, बोलते हैं सर पोको M2 Pro एंड Redmi Note 9 Pro कब ओपन सेल में मिलेगा, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। कम से कम 2-3 महीना यहाँ पर आपको लगेगा, उससे पहले ओपन सेल में नहीं आएगा। इनको और हाइप अपने स्मार्टफोन्स की करना है, तब तक ये यहाँ पर ये ओपन सेल में आपको नहीं देंगे, दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर अनुराग सक्सेना, ये बोलते हैं भाई मुझे ये बताओ कि नो कॉस्ट ईएमआई की क्या मीनिंग होती है प्लीज भाई, क्योंकि शायद मेरे पापा फोन ईएमआई पर ही लेंगे। लव फ्रॉम अरमापुर एस्टेट। ओके भाई, लव यू टू। और नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या होता है? देखो ईएमआई का मतलब क्या होता है कि किस्त, आप हिंदी में बोल सकते हो, मतलब 10,000 का फोन है, आपने 6 महीने की ईएमआई कराओ तो उस पर तो आपको 10,000 का फोन पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको लगेगा हर महीने, जो एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा, मतलब 10,000 का फोन आपको 11,500 या 12,000 रुपए में टोटल कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब ये रहता है कि ईएमआई आपको 6 महीना या 12 महीने की तो आप करा सकते हो, लेकिन जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आपको भरना नहीं पड़ेगा। तो ये काफी अच्छी चीज रहती है। मतलब 10,000 का फोन है, आपने 10 महीने का ईएमआई कराओ तो हर महीने 1,000 आपको भरना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। तो नो कॉस्ट ईएमआई में आपको अगर लेना है डेफिनेटली ले सकते हो, काफी बढ़िया रहता है, इंटरेस्ट वगैरह से आप बच जाओगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर मोहित पलीवाल, ये बोलते हैं इफ 5G मोबाइल विल कम अंडर 15,000 रेंज एट द एंड ऑफ 2020 शुड वी वेट फॉर इट और वी कैन परचेज 4G मोबाइल फोन। देखो 5G स्मार्टफोन आ तो जाएंगे 2020 के एंड में, लेकिन 5G का नेटवर्क भी चाहिए ना। अब जियो बताया जा रहा है 2021 में आएगा, अब स्टेबल होने में कम से कम 2022 लगेगा, और 2022 आते आते अगर आप 4G फोन भी लेते हो 2 साल इस्तेमाल करोगे, उसके बाद में नया फोन लोगे ही ना। तो मेरे हिसाब से 4G भी अगर आप ले लेते हो कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे अच्छे फोन मिल रहे हैं 4G में, डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है, परचेस कर लो। 5G के चक्कर में रहोगे खाली, मतलब नेटवर्क वगैरह आएगा नहीं, फालतू जैसा नोड में आप देखते हो, मतलब 5G, हाँ ऐसा लग रहा है कि यार हम 5G स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब तक 5G स्टेबल कनेक्शन इंडिया में नहीं आएगा 5G फोन का करोगे क्या? और जब तक वो आएगा जब तक पुराना फोन हो जाएगा। तो 4G ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर शोभद बेला गली, ये बोलते हैं Redmi K30 Pro कब आएगा इंडिया में? भाई मैं खुद पर्सनली यहाँ पर ये स्मार्टफोन का वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे चांसेस लग रहा है 2 महीने के अंदर ही अंदर देखने को मिलेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? K20 Pro चाइना में बंद हो चुका है, इंडिया में प्राइस ड्रॉप होते जा रहा है, इतना ड्रॉप हो चुका है, तो K30 Pro आने वाला है, इससे आप डायरेक्टली अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आदित्य कुंबर, ये बोलते हैं भाई आप शूट कैसे करते हो, उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाओगे क्या? भाई अपना स्टूडियो रिन्यू किया है क्या? देखो मैं स्टूडियो वगैरह रिन्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली मैं अपने रूम में यहाँ पर वीडियो शूट करता हूँ। ये बैकग्राउंड आप देख रहे हो, ये थोड़े दिन पहले चेंज करा था, और मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ, मतलब बहुत सिंपल सेटअप है। तो आई होप कि बिहाइंड कैमरा जो भी रहता है मेरा सेटअप वगैरह थोड़े दिन में मैं आपको बता के, मतलब जितने भी लोग इंटरेस्टेड है कमेंट सेक्शन में बताना, ज्यादा लोग बनेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको अपना सेटअप बता दूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आकाश पलनी, ये बहुत बड़ा पूछ रहे हैं यार। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि Realme 6 Pro और M31s का इनने कंपैरिजन देखे। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि सैमसंग का फोन अच्छा है, अच्छा ऑप्टिमाइज है, और मतलब प्रोसेसर वगैरह भी सैमसंग का दमदार है। एक्सिनोस 9611 की बात करें, और PUBG वगैरह में भी मतलब वो ज्यादा सेटिंग्स पे चलता है 9611 HDR वगैरह पे। तो ये बोल रहे हैं क्या ये पेड रिव्यू है क्या, और आप अपना ओपिनियन दो। देखो यार रिव्यूअर, मतलब आज की डेट में ना बहुत ऐसे कम रिव्यूअर है जो कि आपको मतलब सीरियसली बताते कि भाई ये अच्छा ये बुरा है। ज्यादातर भाई फीचर बता दिए, वीडियो बंद कर दिए, अच्छी तारीफ कर दिए। तो सैमसंग का फोन अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूंगा बेकार है, लेकिन 9611 ने पूरा फोन को खराब कर दिया है। और भले ही सेटिंग्स हाई पे चल जाती है, लेकिन आप खेल के देखो आपको बिल्कुल भी मजा वो सेटिंग्स पे नहीं आएगा। और अगर आप 720G को और 9611 को कंपेयर कर रहे हो ना भाई, ये मतलब कोई भी बता देगा कि 720G इज फार बेटर, सीपीयू और जीपीयू दोनों के मामले में बेटर है। तो ऐसा नहीं है कि सैमसंग का फोन मतलब बहुत अच्छा है प्रोसेसर के मामले में। अगर आपको प्रोसेसर के बारे में आप पूछ रहे हो तो Realme 6 Pro हैंड्स डाउन विनर है। लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करना है तो 6 Pro बेटर है M31s के कंपैरिजन में। लेकिन M31s में कैमरास वगैरह अच्छे देखने को मिलते हैं, एमोलेड डिस्प्ले, बड़ी बैटरी है, तो वो फीचर वाइज आप ले सकते हो। लेकिन आप सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो तो 6 Pro से बेटर डिवाइस नहीं है M31s। और यूट्यूबर मतलब आपको सेलेक्ट करना पड़ता है उसमें भी कि भाई कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। आप रोज के कंटेंट देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विजय ठाकुर, ये बोलता है Redmi Note 9 Pro या Redmi 9 मी स्टोर पे कब से मिलेगा, नहीं तो कब तक अवेलेबल हो जाएगा। देखो कुछ दिन पहले मैं Xiaomi के स्टोर पे गया था, ऑफलाइन वाला जो मी होम स्टोर बोलते हैं, मेरे से 20-25 किलोमीटर दूर है, बट स्टिल मैं Redmi 9 Prime के जो पहला दिन जब सेल था मैं सोचा जाके फटाफट लेके अनबॉक्सिंग वगैरह रिव्यू वगैरह बनाएंगे। 10,000 में मस्त फोन है, लेकिन अवेलेबल नहीं था। लेकिन Redmi Note 9 अवेलेबल था, मैंने नहीं लिया क्योंकि Note 9 मुझे पर्सनली खुद नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब उससे बेटर ऑप्शन 1-2 हज़ार में। तो ऑफलाइन में अगर आप देखोगे तो Redmi Note 9 जो है वो आपको मिल जाएगा, Note 9 Pro भी आपको मिल जाएगा, वो भी अवेलेबल था। तो मी होम स्टोर अगर आप
आपके नजदीक में, जाके एक बार ट्राई करो, दोनों स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे। 9 प्राइम नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्जुन मजुमदार, ये बोलता है ब्रो आखिर गूगल वाले अपनी 12 मेगापिक्सल कैमरे में मैजिक क्या डालते हैं, क्योंकि 64, 48, 108 मेगापिक्सल को भी धूल चटा देता है। अगर ऑप्शन में 30K to 40K में सिर्फ गूगल पिक्सल 4a या Vivo X50 Reno 4 Pro हो तो तुम किसकी तरफ जाना पसंद करोगे? देखो 30-40 हजार का बजट रहेगा तो मैं सिर्फ कैमरा नहीं देखूंगा, पहले प्रोसेसर देखूंगा, उसके बाद में डिस्प्ले, उसके बाद में कैमरा और बाकी की सारी चीजें बैटरी वगैरह देखूंगा। तो मैं सिर्फ कैमरे के लिए मैं परचेज नहीं करूंगा, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ। और अगर आप गूगल के यहाँ पर बात करो तो गूगल का जो एल्गोरिथम है या पोस्ट प्रोसेसिंग आप बोलते हो, इमेज जो मतलब बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करके यहाँ पर ये जो बहुत सालों से काम R&D चल रहा है पीछे, ये लोग काम करते ही रहते हैं कि भाई अपने सेंसर को कैसे बेस्ट बनाए। इसलिए यहाँ पर ये जो बहुत काम करते हैं बहुत लो लाइट में और नाइट साइड वगैरह सारी चीजों में, तो इसलिए यहाँ पर इनका कैमरा बहुत अच्छा उभर के आता है। बाकी के ब्रांड क्या करते हैं कि सेंसर बस ज्यादा डाल रहे हैं लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग पे ध्यान नहीं देते, ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान नहीं देते, तो इसलिए तो यहाँ पर थोड़े फोन महंगे आते हैं। गूगल के हो गए, सैमसंग के हो गए, ये एप्पल के हो गए। तो फ्लैगशिप फोन और जो मतलब अभी मिड रेंज में जो कैमरे वगैरह आ रहे हैं, तो ये कंपनी की बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टाइम जाता है, इसलिए कैमरे पे अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं एज कम्पेयर टू ये सब जो 48, 64 मेगापिक्सल वगैरह दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अनुराग सक्सेना बोलते हैं हेलो भाई कैसे हो, मुझे बस पूछना है कि आप कौन सा फोन यूज करते हो? भाई करंटली आई एम यूजिंग 2 स्मार्टफोन, Vivo Z1X 128GB वाला वेरिएंट इस्तेमाल करता हूँ। और ये बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई ये कौन सा फोन है, तो ये Realme 1 है। Realme का पहला स्मार्टफोन मैंने परचेज करा था, आज भी काफी बढ़िया चल रहा है। वैसे ये 64GB वाला वेरिएंट है, पर्सनली मैं एज अ सेकेंडरी स्मार्टफोन जो है इसे इस्तेमाल करता हूँ। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर गेमिंग विद गैलेक्सी, ये बोलते हैं यासिर भाई आज की डेट में सैमसंग M50s लेना चाहिए या नहीं, अगर आप होते तो क्या करते हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं लेता। और अगर आप सैमसंग के बहुत बड़े फैन हो तो M31s ले लो, इससे तो बेटर डील आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपका 15 से 20 हजार का बजट है, Poco X2 है, Realme 6 Pro है, Realme X2 है, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सैमसंग लेना है तो M31s, अदरवाइज A50s को तो मैं बोलूंगा स्किप कर दो। नेक्स्ट यहाँ पर मोहसिन खान, ये बोलते हैं भाई सैमसंग M31s अगर सेल में ऑफर आए 18,000 में, ठीक है मैं गेम कम खेलता हूँ पर यूट्यूब बहुत ज्यादा चलाता हूँ सारे दिन रात, ले सकता हूँ क्या? नहीं, सिर्फ आपको यूट्यूब देखने के लिए चाहिए तो 18,000 रुपए में अगर आपका कार्ड वगैरह का ऑफर आ रहा है ले सकते हो। गेमिंग नहीं करते हो बिल्कुल भी तो देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर पूछते हैं सुनील कुमार, ये बोलते हैं भाई मैंने Poco M2 Pro सेल में परचेज किया है, मैं जब भी फोन यूज करता हूँ मेरी आंखें बहुत स्ट्रेस हो जाती है, तो मतलब ये बोल रहे हैं क्या इसको रिप्लेसमेंट में डाल दूं या डिस्प्ले में प्रॉब्लम है? तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं होता है। अगर आप लो लाइट में ज्यादा फोन इस्तेमाल करो, ब्राइटनेस वगैरह ज्यादा करके, तो डेफिनेटली आई पे स्ट्रेन पड़ता है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जो Xiaomi के फोन में रीडिंग मोड आता है या नाइट मोड वगैरह जो भी बोलते हो, उसको हमेशा एक्टिवेट रखो, चाहे वो दिन में हो या रात में हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं खुद पर्सनली पूरा दिन स्मार्टफोन इस्तेमाल करता हूँ, मैं नाइट मोड पूरा दिन चालू रखता हूँ और लिटरली मेरे आंख में मतलब स्ट्रेन वगैरह नहीं आता। जैसे ही मैं बंद करता था ब्लू फिल्टर, ब्लू लाइट वगैरह आती है, तो नाइट मोड को ऑन करो और थोड़ा ब्राइटनेस है ना रात के टाइम पे कम इस्तेमाल करो, तो आई होप सो कि आपकी आंखों में दर्द और स्ट्रेन वगैरह नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर राज चॉय, ये बोलते हैं यासिर भाई मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नहीं चाहिए? ये मेरा डायलॉग कॉपी कर रहे, ठीक है भाई। ये सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं सर आपको क्या लगता है आगे से सेल में महीने में आएगा? सेल तो देखो आपको सितंबर में भी मिलेगा, अक्टूबर में भी मिलेगा, लेकिन वो बढ़िया वाला सेल है, उसके लिए आपको दिवाली तक मेरे हिसाब से जो है वेट करना पड़ सकता है। दूसरा पूछ रहे हैं बेस्ट फोन बताइए अंडर 15 के, Poco M2 Pro भाई बेस्ट है। तीसरा पूछ रहे हैं सर क्या 1-2 महीने में Poco M2 Pro को बीट करने के लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन आएगा? 1-2 महीने में उसको बीट करने लायक मुझे नहीं लगता कोई भी स्मार्टफोन आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट टेलर बोलते हैं भाई इफ यू आर नॉट अ यूट्यूबर सो व्हाट यू टुडे आर? अच्छा मतलब मैं यूट्यूबर नहीं होता तो आज क्या रहता? मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, मैं सीजन वगैरह मैच वगैरह भी खेलता हूँ, और तो मैं उसमें यहाँ पर पूरा अपने मतलब लगा देता कि भाई आज यही करना है तो मैं उसमें जाता, या तो कोई स्मार्टफोन की फील्ड में रहता। ये दोनों चीज़ में से ही मैं रहता, उसके अलावा जो है मैं कोई भी फील्ड में नहीं जाता। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर, नहीं यार खत्म हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे। वीडियो मुझे पता है यार बहुत बड़ी बन चुकी है, मतलब 15 से 20 मिनट के बीच में कुछ बन चुकी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंने पिक करो एज कम्पेयर टू जितना
हर संडे की Q&A वीडियो में करते। आई होप कि मैंने आप सारे कंफ्यूजन जो आप लोगों के थे उसको दूर कर दिया हो, और आपने बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, आई होप कि मैंने बराबर से रिप्लाई दे दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गया है, कोई क्वेश्चन रह गया है, या कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए, बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखूंगा उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।